Hello viewers, I'm Shomen Nath and you're watching SN YouTube channel. Today we are going to discuss about a very important topic with you all. If you're new to this channel, please do subscribe and press the bell icon for personalized notification. हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं आप लोगों को दो खुश खबरी देने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या है। तो पहले वाला जो है वो है वेस्ट बंगाल गवर्नर जो हमारे यहाँ जगदीश धनखड़ जो जी हैं, उन्होंने ट्वीट करके सीएम यानी कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं माननीय ममता बनर्जी एंड एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चट्टोपाध्याय, उन लोगों को कहा है कि इंस्पायर कीजिए वीसी को टू स्टे विद द स्टूडेंट्स एट द आवर ऑफ नीड। और दूसरा तो उसको भी हम देखेंगे क्या ट्वीट किया है। और जब ये यूजीसी केस चल रहा है तभी ये ट्विटर आया है गवर्नर की तरफ से @ ममता ऑफिशियल एंड @ इट्स ऑफिशियल, जो पार्थ चट्टोपाध्याय का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे। तो दूसरा वाला जो है वो और एक बढ़िया खबर है आप लोगों के लिए कि आप लोग जानते ही हैं कि कल जो मीटिंग हुआ था पीएम के साथ, जो सारे स्टेट चीफ मिनिस्टर जितने थे उन लोगों का, तो ये वेस्ट बंगाल सीएम जो हमारे हैं उसने फिर से अपील की है। एक बार पहले भी अपील किए थे और एक बार फिर से अपील किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को टू रिकन्सिडर यूजीसी रिवाइज गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स बेनिफिट। जो 6 जुलाई जो रिवाइज गाइडलाइंस आया था उसके बारे में, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि क्या लिखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये ट्विटर है गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल जो जगदीश धनखड़ जी हैं, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स आर आवर फ्यूचर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी। Next hearing in Honorable Supreme Court on July 31st. Our judiciary is acknowledged best in the world and outcome will be in public interest. एंड उसने ये भी कहा है कि टाइम फॉर वीसीज @ ममता ऑफिशियल @ इट्स ऑफिशियल, जो ममता बनर्जी और पार्थ चट्टोपाध्याय दोनों का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, टू एंगेज इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन आवर ऑफ नीड। तो ये गया, ये एक खुशी का खबर है क्योंकि बाकी हम लोग देखें कि क्या वार चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब तो हम लोग नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं ना। ठीक है, तो ये लेटेस्ट ट्विटर है जो हमारे गवर्नर जी ने सीएम एंड एजुकेशन मिनिस्टर को भेजे हैं। और इसके साथ देखिए ये यूजीसी रीथिंक वाला, मैं ये पोर्शन पढ़ना चाहूँगा। यूजीसी एंड एग्ज़ाम्स, इसमें कहा है कि ममता, ये टेलीग्राफ में आज के दिन पब्लिश हुआ है। टुडे इज़ 28 जुलाई 2020। क्या कहा गया है, कल ये मीटिंग में क्या बोला थे ममता बनर्जी जी ने, उसका एक जिस्ट है। ममता हु हैज़ बीन अपोज टू द conduct of final year undergraduate and master's examination as recommended by the UGC Grants Commission in its revised guidelines, brought it up in her address. Another request very important for the students, she said, explaining how everything was worked out according to the UGC April 29 guideline without compulsion for those exams. उन्होंने ये भी कहा कि वी डिड इन आवर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू द यूजीसी अप्रैल 29 गाइडलाइंस, प्रीवियस रिजल्ट्स एट्सेट्रा। नाउ द यूजीसी रिवाइज्ड इट ऑन जुलाई 6th, नाउ सेइंग एग्जाम कंपल्सरी। शी सेड इफ that has to be implemented there will be big problem for the students everywhere. और हम सभी को तो पता ही है, ऑन जुलाई 6 द यूजीसी हैड इशूड रिवाइज्ड गाइडलाइंस सेइंग graduating students would have to compulsorily complete the terminal semester or annual exam by September 30 through pen and paper or online or blend and paper or online, whatever in the mode. The HRD ministry, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट इट, ये आप माइंड करके सुनिएगा,
ममता बनर्जी ने क्या कहा है, द HRD मिनिस्ट्री प्लीज आई रिक्वेस्ट इट टू टेक अप द मैटर विद द UGC so that the April 29 decision is strictly maintained so that there is no problem for the students. हमारे CM जो है माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, उन्होंने ये कहा है। तो ये एक पॉजिटिव दिख है हम सभी के लोगों के लिए। तो इसके साथ आज ख़त्म करते हैं। द डे स्टार्टेड विद अ पॉजिटिव नोट, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद शोमन नाथ यूट्यूब चैनल एंड बी ब्लेस्ड। थैंक यू।